जय श्री राम, जय हिंद। स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 11 पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हैं आज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। जो पहले पढ़ा होगा, जो बेसिक जानता होगा, तुरंत बना देगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ करना ही नहीं है, सीपी लिखना है तथा एसपी लिखना है। अनुपात में लिखना है सीपी कितना है बाबू 4, एसपी कितना है बाबू 5। यहां पर बस एक बात को ध्यान देना है। बात ये ध्यान देना है कि जब अनुपात में है, जब ये अनुपात में है तो रुपया पर प्रश्न है, रुपया पर प्रश्न है। यानी कि लाभ परसेंट के सूत्र में डिपेंड करता है कि नीचे एसपी रहेगा या सीपी रहेगा। जब प्रश्न रुपया का हो तो नीचे सीपी रहता है, और जब प्रश्न रुपया का नहीं हो तो नीचे एसपी रहता है। बात समझिएगा। 4 रुपये में खरीदे हम, कितना बेच दिए 5 रुपया में। लाभ हुआ कि हानि हुआ बाबू? तो यहां पर क्या हो गया, लाभ हुआ 1 रुपया का। जब रुपया में पूछेगा तो आंसर 1 रुपया हो जाएगा। लेकिन किसमें पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो क्या करेंगे, लाभ बाई सीपी गुना में 100। कहीं कहीं एसपी भी होता है। एसपी कब होगा, जब ये रुपया में नहीं रहेगा तो क्या होगा, एसपी होगा। चलिए 1/सीपी कितना है 4 गुना में 100, 25 चौका 25% आंसर। नोट कीजिए, अगला देते हैं तुरंत। देखिए ये क्वेश्चन, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है। यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 15:18। हो गया। बस एक बात ध्यान रखना है कि ये रुपया में है। क्या में है, रुपया में। चलो लाभ हुआ कि हानि हुआ बाबू, लाभ हुआ। लाभ यहां पर लिख लेंगे। लाभ कितना का हुआ, 3 का। हो गया। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। सूत्र क्या होता है, लाभ बाई सीपी गुना 100। यानी कि लाभ कितना है 3, सीपी कितना है 15 गुना में 100। 3 5 15, 5 20 है 100, 20% लाभ आंसर। समझ में आ गया? इसको जल्दी से नोट कीजिए। थोड़ा सा अलग कर दिया गया इस प्रश्न को। किसी पेन के विक्रय मूल्य तथा लाभ, देखो विक्रय मूल्य लाभ दे दिया, सीपी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, सीपी नहीं दिया है। का अनुपात 12:3 है। यानी कि एसपी अनुपात लाभ का अनुपात दे दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इस टाइप में सीपी निकालना जरूरी है, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीपी की जरूरत होती है। अब आप बताइए एसपी कितना है 12, लाभ कितना है 3, है ना जी। अब आपको देखना है कि यहां पर सीपी निकालना है आपको। सीपी कितना होगा, अब आप ही सोचिए। एगो कॉलम हम कितना में खरीदे, 12 में खरीदे, सॉरी 12 में बेचे। एक कॉलम हम कितना में बेचे, 12 में बेचे। जब हम 12 में उसको बेचे तो 3 रुपया के हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। देखो लाभ दिया है। लाभ कितना का हो गया, 3 रुपया का। तो हम उसको कितना में खरीदे होंगे जी, 9 रुपया में ना। आप ही सोचिए 12 में कोई कलम बेचे तो 3 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। तो हम कितना में खरीदे होंगे, 9 रुपया में। 3 रुपया तो फायदा है मेरा, 3 रुपया घटा देंगे, कितना आ गया, 12 में से 3 गया। सिंपल बात है। अब देखिए क्या पूछा है, लाभ परसेंट। तो सबसे बड़ा बात ये होता है कि नीचे सीपी रहेगा या एसपी रहेगा। तो हम बता रहे हैं बार बार कि जब रुपया में प्रश्न रहेगा तो क्या होगा, सॉरी जब ये प्रश्न रहेगा अनुपात में तो क्या होगा, सीपी पर होगा। क्या होगा, सीपी पर। यानी कि रुपया में इसको माना जाता है, रुपया पर माना जाता है। लाभ कितना है 3, नीचे क्या लिखाएगा, सीपी। सीपी कितना है 9 गुना में 100, 3 का
यानी कि 100/3% कहिए या 33.1/3% कहिए, दोनों बात सही है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए थोड़ा सा अलग कर दिए, अगला प्रश्न क्या किए, थोड़ा सा अलग कर दिए। थोड़ा सा आसान, बहुत आसान हो गया था, मन नहीं पड़ रहा था ना जी। थोड़ा सा हाज करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे जो दिया है, सीपी अनुपात एसपी दिया है ना जी। सीपी कितना दिया है 13, एसपी कितना दिया है 9। इसको रुपया में मानिए आप, कितना में खरीदे 13 में, कितना में बेचे 9 में, लाभ हुआ कि हानि हुआ, क्या हो गया यहाँ पर हानि हो गया। तो हानि हुआ तो कितना का हुआ जी 4 रुपए का। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है, 4 का हानि। अब दिया है यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, हानि कितना का होता है 320 का, कितना का 320 का, तो 4 का मान 320 दिया हुआ है। लिखेंगे अनुपात 4 बराबर 320। समझ में आ रहा है जी। 4 8 32, 1 रुपया में कितना नेमचूस 80 नेमचूस, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया 80, 1 का मान कितना आ गया 80। अब देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न में पूछ सकता है क्रय मूल्य कितना था, तो 13 से गुना कर देंगे 80 में। विक्रय मूल्य कितना था, तो 9 से गुना कर देंगे 80 में। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग पूछा है ना जी। देखो पूछा है इनका योग, क्या पूछा है, योग किसका, सीपी तथा एसपी का योग पूछ दिया है। तो दोनों को जोड़ दो, 13 और 9 कितना होता है जोड़ने पर जी 22, 22 गुना जो दिया है 0 के 0, आज 16 की 6 वाला वाले 16 1 1760 रुपया आंसर। समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। और ज्यादा इंटरेस्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, स्वादिष्ट लगे। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात पूछ दिया और क्या दे दिया, हानि दे दिया। आप लोगों को हम शुरू में एक बात बताए थे, लाभ और हानि किसके पुत्र हैं, सीपी के। किसके पुत्र हैं, सीपी के। लाभ और हानि जब भी होगा तो सीपी पर ही होता है, एसपी पर नहीं होता है। किस पर होता है, सीपी पर। लाभ हानि की जहां चर्चा करें, कहां से उठाएंगे उसको, सीपी से उठाएंगे। यानी कि जब 15% का हानि हुआ है तो आपका सीपी अपने आप में कितना होगा 100%। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। अब देखिए हानि दे दिया कितना का 15% का, 100 रुपया में खरीदे थे 100% में, 15% हानि हो गया तो कितना बचा, सॉरी 15% क्या हो गया, हानि हो गया। कितना में खरीदे थे 100 में खरीदे थे, हानि कितना हो गया 15 हो गया। कहीं बताइए एसपी कितना होगा, कितना एसपी होगा 85 रुपया, बोलिए मत, कितना होगा 85। फिर से समझिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले क्या करेंगे, सीपी को कितना लिखेंगे 100, क्योंकि हानि किस पर होता है सीपी पर, लाभ किस पर होता है सीपी पर। हानि दे दिया है, कितना दिया है 15, कोई दिक्कत, 100 रुपया में खरीदे थे, 15 रुपया का हानि हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बाबू 85। क्या हो गया 85। अब यहां पर देखना यह है कि पूछा क्या है, तो पूछा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी अनुपात एसपी, ऐसे पूछा है। सीपी कितना है बाबू 100, एसपी कितना है बाबू 85, और अनुपात पूछा है ना जी
ये आंसर नहीं होगा। अनुपात को हमेशा कटा कर लिखा जाता है, यहां पर लिख लो, अनुपात को हमेशा कटा कर लिखते हैं, कटा कर लिखते हैं। जितना छोटा हो सके उतना छोटा करेंगे इसको। दोनों 5 से कटेगा, 5 20 से 100, 5 से 17, 17 5 50, यानी कि 20:17 आंसर। समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी। देखिए ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट, धीरे धीरे बहुत मजा आएगा इस आज के पाठ में। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, ध्यान दीजिए, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 35% है। ध्यान दीजिए इस बात को, क्रय मूल्य लिखते रहे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 35% है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी। समझ में आया? तो जो क्रय मूल्य है वो इसका कितना है? 35% है। तो इसमें मेन समझना है कि 100 मानेंगे किसको, समझिए ना। अरे सबको जानता है कि सीपी 100% होता है ना जी, लेकिन यहां पर बरियारी किया गया है, जबरदस्ती किया गया है कि ना तू हइये कर, होता है ना जी। तो इसलिए मजबूरी में यहां पर इसको 100 मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? 100, एसपी को 100 मानना पड़ेगा। कहा गया है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 35% है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 35% है। ये 100% होता है, लेकिन यहां के लिए, इस प्रश्न के लिए 100 ये होगा, और ये कितना होगा इसका 35%, तो 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एसपी कितना हो गया? 100, सीपी कितना हो गया? 35। क्यों किसा किया गया? प्रश्न में ऐसा दिया गया है। कभी के प्रश्न बरियारी करता है, देखिएगा आगे तुरंत क्वेश्चन बनवाएंगे, रुपया का सब रहेगा, सब रुपया दिया रहेगा, लेकिन तब वो नीचे एसपी लिखाएगा। तो क्या हुआ? जबरदस्ती हुआ, होता है ना, हमारा मन नहीं कर रहा लेकिन कोई काम कर रहे हैं, वही बात इसमें है। एसपी कितना हो गया? 100, सीपी कितना हो गया? 100 का 35% 35। अब बताइए लाभ की हानि, लाभ की हानि बाबू, तो क्रय मूल्य कितना? 35, एसपी कितना? 100, यानी कि ज्यादा बेचा गया है, लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ कितना का होगा बाबू? तो 65 का होगा। समझ में आ गया? अब क्या निकालना है हमको? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ परसेंट में सूत्र क्या होता है? लाभ बाई सीपी गुना 100। क्यों होता है जी? क्योंकि ये जो अनुपात में है वो रुपया में क्वेश्चन माना जाता है। तो लाभ कितना का हुआ? 65 का। ये नहीं है, लाभ बड़ा हो गया 65, बाटा में नीचे क्या लिखाएगा? 35 गुना में 100। 35 क्यों लिखाया? क्योंकि लाभ परसेंट का सूत्र ही होता है लाभ बाई सीपी गुना में 100। समझ में आ गया? कटा दीजिए, 7 5 35, 13 5 65, यानी कि 1300 बट्टा में 7% आंसर। इसको कटा सकते हैं, कटाने पर आ रहा है 185.71, 185.71%। ये भी सही है, ये भी सही है, पूर्णांक में लिख सके वो भी सही है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्ट, धीरे धीरे इतना मजा आएगा आपको, क्या बताएं हम। एक विक्रेता तार बेचता है, क्या बेचता है? तार बेचता है, तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। देखिए ध्यान से, देखिए बाबू, क्रय मूल्य पर कितना कमाता है लाभ? 60%। सीपी अपने आप में कितना होता है बाबू? 100% होता है। लाभ कितना कमाता है? 60%। सिर्फ लाभ ना जी, तो हम सिर्फ लाभ निकालेंगे तो 60 लिखेंगे, और जब एसपी निकालेंगे तो 160 लिखेंगे। समझ में आया? जब सिर्फ लाभ कहेगा तो 60, एसपी निकाले कहेगा 160। जो एसपी में सीपी, जो सीपी में लाभ जोड़ते हैं ना जी,
तो कितना हो गया 160। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा है लाभ, क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा है। सूत्र क्या होता है? लाभ बाई सीपी गुना में 100। लेकिन ये सूत्र यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? जबरदस्ती क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। क्या कहा गया है? विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। यह सूत्र कोई काटेगा नहीं, सिर्फ लिखा रहता, ये बात नहीं रहता, विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं रहता तो यह सूत्र लगता। विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं कहता तो यह सूत्र लगता, लेकिन कह का दिया है विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए हमको, यानी कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बाई एसपी गुना में 100। देखिए सारा नियम तोड़ते हुए सूत्र लग गया। एसपी नीचे कब रहता है? जब प्रश्न में कहीं रुपया ना लगा हो, होता है ना जी। यहां पर रुपया लगा है प्रश्न में, लेकिन जबरदस्ती कहा गया है ना तरह करही के। कभी कभी ऐसा काम होता है कि देखते हुए इग्नोर करना पड़ता है, वही काम यहां पर करना पड़ रहा है। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन पूछा गया यही बात कि ना तो ऐसी बनाई के बात। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ, लाभ कितना है? 60। एसपी कितना है? 160 गुना में 100। 0 0 खत्म, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 50, 2 दूनी 4, 25, 25 थी यही 75 बाई 2%, यानी कि 45.1/2%। क्या हो गया? 90 हो गया जी। 37.1/2 कितना होगा? 37.1/2% लाभ। अरे 37.1/2 कहिए, 75/2 कहिए, दोनों क्या है? सही है।